हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्राई कैफे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। इस वीडियो में हम क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। अगर आपने कोई क्लिनिक ओपन कर रखा है तो आप उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने इस पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है, बट मैंने उसमें जो डीडी का था वो मैंने शेयर नहीं किया था। तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा आपने कहाँ पे आपने डीडी डालनी होती है, या तो अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो कहाँ पे करनी होती है। तो हम डायरेक्ट पहले सर्च करेंगे। आप डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च करोगे, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपका क्लिनिक का फॉर्म फिल कर दूं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। मैं आपका फॉर्म जो है वो फिल करके आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट सर्च करना है क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट डॉट जी ओ वी डॉट इन, ये इसकी ऑफिशियल टाइप रहेगी। आप डायरेक्ट क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट भी सर्च करोगे तो आपको ऑफिशियल मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। देन आपको कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी आपको पीडीएफ दे रखा है। जैसे कि आपको यहाँ पे मैनुअल दिख रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपका ये रहेगा और रिन्यूअल के लिए आपका ये वाला कॉलम रहेगा। तो अगर मैं इस मैनुअल पे क्लिक करता हूँ तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इन्होंने डिटेल में रखा हुआ है, यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट डिटेल वगैरह आपकी सारी चीजें यहाँ पे आती है। न्यू एप्लीकेशन यहाँ पे शो कर देता है और सारी चीजें यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाता है। और अगर हम यहाँ पे रिन्यूअल की बात करें तो रिन्यूअल का यहाँ पे ओपन करते हैं। अगर हम तो रिन्यूअल में नॉर्मली आप यहाँ पे लॉग इन करते हो, जो भी आपकी आईडी क्रिएट होती है उसके थ्रू लॉग इन होता है। देन आपका यहाँ पे दिख रहा होगा रिन्यूअल का ऑप्शन इस टाइप का कुछ आ जाता है। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूंगा, आपका जो पेज होता है रिन्यूअल का वहाँ पे ये शो कर देता है। तो ये आपका नॉर्मली यहाँ के थ्रू पेमेंट हो जाती है उसके बाद। तो ये रहता है आपका। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आपने कैसे करनी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रिएट यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। देन आपको इसको फिल करना होता है, जिसमें आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाएगा, यहाँ पे मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, और यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट जो मतलब जो आपके क्लिनिक का नेम है वो आपने यहाँ पे डालना है। ईमेल आईडी आपका यहाँ पे आ जाएगा। लॉगिन आईडी आपने यहाँ पे टाइप करना है, जो भी आपने लॉगिन करना है। मतलब जैसे कि आपका कुछ भी आप डाल सकते हो, अमित 1 2 3 5 ऐसा कुछ डाल सकते हो। कोई यूनिक जैसा नेम सर्च करना होता है, जैसे कोई भी यूजर आईडी क्रिएट करता है नॉर्मली उस टाइप का रहेगा। और यहाँ पे आईडी प्रूफ आपने सर्च करना है, मतलब यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, पैन कार्ड, राशन कार्ड, कुछ भी आप डाल सकते हो। तो अगर मैं पैन कार्ड डालता हूँ तो यहाँ पे आपने पैन कार्ड नंबर डालना है, और यहाँ पे जो आपको कैप्चा दिख रहा है वो आपने यहाँ पे टाइप करने के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। देन आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मेल पे आपको डिटेल फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे बैक करने के बाद देखें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लॉग इन एंड अप्लाई प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे हम उसके थ्रू। और यहाँ पे अगर आप देखें जो कि आपको यहाँ पे गेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिख रहा होगा, ये आपका थर्ड स्टेप रहेगा। तो यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे हम, जो भी हमने यूजर आईडी क्रिएट करी है, और यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा, और यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ आपने क्या करना होता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा, जिसमें हम न्यू एप्लीकेशन कर रहे थे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है न्यू एप्लीकेशन। नॉर्मली आपका क्लिनिक का जो आपने नेम डाला था वो आपका यहाँ पे आता है। फिर आपने यहाँ पे एड्रेस टाइप करना होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है सारे एड्रेस यहाँ पे एक ही रो में करना है आपने। ये आपका जो रहेगा सेकंड वाला ब्लैंक रहेगा। ये इसलिए है क्योंकि आपका यहाँ पे फर्स्ट रो में ही जब आपका सर्टिफिकेट क्रिएट होता है तो आपका सिर्फ ये वाला रो हो सकता है। तो इसी रो में आपने कंप्लीट एड्रेस फिल करना है, और आपका हिमाचल प्रदेश, शिमला, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। देन आपको यहाँ पे नेम ऑफ ऑनर लिखना होता है अगर आप खुद चला रहे हो, और डॉक्टर भी आप ही हो तो उस केस में आपका ये सेम हो जाता है। नहीं तो आप यहाँ पे डिफरेंट कर सकते हो, ऑनर और कोई है और डॉक्टर और कोई है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट फिल कर सकते हो। और आपके यहाँ पे सारी चीजें आ जाती है, आपको यहाँ पे मेल वगैरह वो सारी चीजें यहाँ पे शो कर देता है। उसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्टर की डिटेल आ जाएगी, जिसमें आपका यहाँ पे उनकी जो भी उन्होंने डिग्री कर रखी है, एमबीबीएस या जो भी आपका एमडीएस वगैरह डेंटल के जो होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाता है आपका कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, वो आपकी डिटेल यहाँ पे आता है। मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे आता है। देन आपका यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आता है, और यहाँ पे आपका कौन सा है, एलोपैथी, आयुर्वेदा, कौन सा है, जो भी आपके यहाँ पे होता है वो आप यहाँ पे फिल कर लोगे। देन आपका यहाँ पे आ जाएगा पेशेंट की, इन पेशेंट है, आउट पेशेंट है, वो सारी चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाती है। सिंगल पेशेंट है तो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डीडी की डिटेल, यहाँ पे डीडी की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे जो अगर आप बैंक चलान कर रहे हो उस केस में आपने ये सिलेक्ट करना होता है। अगर आप डीडी कर रहे हो तो नॉर्मली यहाँ पे डीडी सिलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे डीडी नंबर दिख रहा होगा आपका, यहाँ पे डीडी नंबर आ जाएगा। अमाउंट आपका यहाँ पे आता है। डेट ऑफ डीडी आपने कब बनाया वो आपकी डेट है यहाँ पे आती है। देन नॉर्मली उसके बाद आपने यहाँ पे सेव एज अ ड्राफ्ट पे क्लिक करना होता है। देन आपका यहाँ पे ये सेव हो जाता है, और यहाँ पे फाइनल सबमिट का भी ऑप्शन आ जाता है। देन आपका यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करना है, जिससे आपका ये प्रिंट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपका जो डीडी रहता है वो किस पेपर में बनता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है डीडी कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा
ये आपका डायरेक्टर हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन, ये आपका नेम रहेगा, इनके फेवर में आपका डीटी बनेगा। बाकी और कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ ये चीज़ फिल करनी होती है, मतलब जो आपका फॉर्म होता है उसमें ये फिल करना होता है, डेट वगैरह आपका सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर देता है। और ये आपका जो नंबर हमने फिल किया था वो आपका ये वाला नंबर था। बाकी आपका कौन से बैंक है वो सारी चीज़ें आपने डिटेल फिल करनी होती है। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको इसको फिल करने में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।